मेरा तो अपना मानना है कि इस यात्रा में मोदी जी को स्वयं आना चाहिए। आएंगे, चलेंगे, जज्बा और मोहब्बत देखेंगे लोगों की, तो अंदर की नफरत भी खत्म होगी और इस देश को थोड़ा समझेंगे भी। देखिए, आपने अभी तक देखा होगा कि तमामों वो लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। उसमें राजनीतिक लोग भी हैं, उसमें समाज सेविकाएं भी हैं, समाज सेवक भी हैं, उसमें किसान हैं, उसमें मजदूर हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें आशा आंगनवाड़ी के लोग हैं। तमाम वो ऐसे लोग हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज देश को जोड़कर रखने की जरूरत है। अगर बिखर गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी समेटने में। और ऐसे में हर योद्धा का स्वागत है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन 24 तारीख को जब दिल्ली में यात्रा चल रही थी तो डीएमके के, शिवसेना के तमामों सांसद यात्रा में आके चले थे। वो भीड़ और वो जनसैलाब इतना बड़ा था कि शायद आप लोग इतना नोटिस ना कर पाए हो, लेकिन तमाम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो यहां पर हर योद्धा का स्वागत है। हर योद्धा जो इस देश को जोड़कर रखना चाहता है, जो बुनियादी तौर पर इस देश की संस्कृति को, इस देश की मान्यताओं को समझता है, वो इस यात्रा से जरूर जुड़ेगा। भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बददिमाग प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे थे, तो राहुल जी महात्मा गांधी की समाधि पर, नेहरू जी की समाधि पर, इंदिरा जी की समाधि पर, राजीव जी की समाधि पर, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर और अटल जी की समाधि पर नमन कर कर अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे। शास्त्री जी की समाधि पर भी। और यहां पर जयराम सर ने कुछ दिनों पहले बोला था कि इनको माफी मांगनी चाहिए ये झूठ बोलने के लिए। तो जब आज आपका झूठ फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी? माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार झूठ बोलने की ये जो आदत है आज फिर से पकड़ी गई है और जरूर माफी मांगने का काम होना चाहिए। आप सब लोगों ने सवाल पूछा कि अटल जी की समाधि वो क्यों गए। मुझे लगता है कि वो अटल जी की समाधि भी गए, वो चौधरी चरण सिंह जी की समाधि भी गए, वो शास्त्री जी की समाधि भी गए, महात्मा की समाधि भी गए, नेहरू जी की भी समाधि गए, इंदिरा जी पर भी गए और राजीव जी पर भी गए। शास्त्री जी का मैंने बोला। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी एक तपस्या पर निकले और वो कहते हैं ये कि मैं एक तपस्या पर निकला हूं। मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या के स्वरूप है। और जब आप तपस्या करते हैं तो आप सबको जोड़कर चलने की कोशिश करते हैं। हमारा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर यात्रा में शामिल होना चाहें, जो पहले हाथ बांध के दफ्तरों के ऊपर खड़े रहते थे और अब अभिवादन करते हैं हाथ जोड़कर जब हमारी यात्रा उनके दफ्तरों के बाहर से निकलती है, ये बदलते भारत का स्वरूप है। अटल जी की जहां तक बात है, हर व्यक्ति का इस देश को बनाने में कंट्रीब्यूशन है। और जब राहुल जी वहां जाते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति की समाधि पर गए जिन्होंने 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री को और आज के प्रधानमंत्री को राजधर्म की शिक्षा दी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को अटल जी की समाधि पर देखकर आज के प्रधानमंत्री को अपना राजधर्म जरूर याद आना चाहिए और उनको उसका पालन करना चाहिए जो अटल जी उनको कभी सिखाना चाहते थे। राजनीति बड़े मन से की जाती है और वही काम राहुल गांधी जी ने किया आज।